हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी अंतर्वर्ती कक्षा 9 में इस पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 अबू खाची बकरी। तो चलो देखते हैं पाठ अबू खाची बकरी। पहले हम देखते हैं अबू खाची बकरी इस शीर्षक का अर्थ। अबू खां एक व्यक्ति का नाम है और बकरी यानी बकरी। और तो अबू खां की बकरी के बारे में इस पुस्तक में इस पाठ में वर्णन किया हुआ है। तो पहले देखते हैं हम पाठ परिचय। पाठ के लेखक है डॉक्टर झाकिर हुसैन। अब डॉक्टर झाकिर हुसैन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो मैं बताती हूँ कि डॉक्टर झाकिर हुसैन ये कौन थे। एक भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, अपने देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। बच्चों, थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में यहाँ आया और एक राष्ट्रपति ने हमारा पाठ लिखा है, तो इसमें बहुत भूषण की बात है। डॉक्टर झाकिर हुसैन इनका नाम आया है पाठ में एक राष्ट्रपति का। तो उसके बहाने चलो हम थोड़ा सा देखते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति हो गए उनके नाम आपको मालूम है। अच्छा, किसी किसी को मालूम होगा, किसी को नहीं मालूम होगा। तो मैं बताती हूँ कि भारत के अपने स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उनके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर डॉक्टर झाकिर हुसैन, फिर वराहगिरी वेंकटगिरी, उनके बाद मोहम्मद हिदायतुल्ला, और फिर उनके बाद फिर से वराहगिरी वेंकटगिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, और फिर उनके बाद आ गए बीडी जत्ती, फिर नीलम संजीव रेड्डी, झैल सिंह जी के बाद आए हैं रामस्वामी वेंकटरमन, और फिर उनके बाद शंकर दयाल शर्मा, और उनके बाद के.आर. नारायणन, और उनके बाद अपने प्यारे प्यारे बच्चों के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और उनके बाद प्रतिभा ताई पाटिल, और उनके बाद प्रणव मुखर्जी, और अभी सद्य स्थिति में कौन राष्ट्रपति है सबको मालूम है, रामनाथ कोविंद। तो ये है हमारे भारत देश के इतने राष्ट्रपति हो गए। उन्हीं में से एक तीसरे राष्ट्रपति जो है डॉक्टर झाकिर हुसैन, इन्होंने ये पाठ लिखा है। चलो इनके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो डॉक्टर झाकिर हुसैन, इनका जन्म 1897 और उनकी मृत्यु 1969 यानी 1969 में हुई है। भारताचे तिसरे राष्ट्रपति व ख्यातनाम शिक्षण तज्ञ। देखो, भारत के तीसरे राष्ट्रपति तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ख्यातनाम शिक्षक तज्ञ, ख्यातनाम यानी बहुत प्रसिद्ध ऐसे शिक्षक तज्ञ। अर्थशास्त्र या विषयात PhD, उनका एजुकेशन जो हुआ, उन्होंने PhD जो की है वो इकॉनॉमिक्स अर्थशास्त्र इस विषय में की है। स्फटिकांचा व चित्रविचित्र खड्यांचा संग्रह करणे हा त्यांचा आवडता छंद होता। स्फटिक यानी उसको बोलते हैं जैसे शक्कर के दाने होते हैं ना, जैसे मोटे मोटे चमकदार से, वैसे ही चमकदार के कंकड़ या कुछ कांच जैसे टुकड़े होते हैं, उनको बोलते हैं स्फटिक। और चित्र विचित्र यानी अलग अलग प्रकार के खड़े यानी कंकड़, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कंकड़, उनको बोलते हैं खड़े। तो चित्र विचित्र खड्यांचा संग्रह करणे, इनका संग्रह करना हा त्यांचा आवडता छंद होता, ये उनकी हॉबी थी। ते ग्रंथप्रेमी होते। जर्मन भाषेमध्ये त्यांनी महात्मा गांधी यांचे चरित्र लिहिले असून द डायनॅमिक युनिव्हर्सिटी या नावाने त्यांची व्याख्याने प्रसिद्ध आहेत। ये ग्रंथप्रेमी होते। ग्रंथप्रेमी यानी ग्रंथों की उनको बहुत ग्रंथ पसंद थे, पुस्तक पढ़ना बहुत उनको पसंद था, पुस्तक लिखना भी उनको पसंद था। और जर्मन भाषा में उन्होंने महात्मा गांधी का जो आत्मचरित्र है, उनका जो चरित्र है वो लिखा है, और द डायनेमिक यूनिवर्सिटी इस नाम से उनके व्याख्यान जो है वो प्रसिद्ध है। व्याख्यान यानी उन्होंने जो भी व्याख्यान किए, जो भी भाषण किए हैं, वो किस नाम से प्रसिद्ध है, द डायनेमिक यूनिवर्सिटी इस नाम से प्रसिद्ध है। स्वातंत्र्याचे मोल प्राणापेक्षाही मोठे असते हे बकरीच्या कथेतून सांगत स्वातंत्र्याचे महत्व प्रस्तुत पाठातून लेखकाने व्यक्त केले आहे। स्वातंत्र्य किसको अच्छा नहीं लगता है, और स्वातंत्र्य का मोल यानी महत्व जो है अपने प्राण से भी ज़्यादा प्यारा होता है। ये कौन जान सकता है? जिसको आज़ादी मिल गई है उसको इसकी महत्व, इसकी वैल्यू नहीं समझ में आती। लेकिन जो बंदिस्त रहता है, आज़ाद नहीं रहता है,
उसको उसका मोल, उसका महत्व जो है प्राणों से भी ज़्यादा बड़ा लगता है। यही इस पाठ से बताया गया है। तो किस माध्यम से बताया गया है? एक बकरी, बकरी यानी शेरी, तो इस कथा से एक शेरी के रूप में स्वतंत्र का महत्व इस प्रस्तुत पाठ में लेखक ने व्यक्त किया है। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, इसमें पाठ में क्या बताया है, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताते हैं पाठ की स्टोरी। कि अबू खां नाम के व्यक्ति होते हैं, वो बकरियों पर बहुत प्यार करते हैं। उनकी चांदनी नाम की एक छोटी सी बकरी रहती है, बहुत प्यारी सी बकरी रहती है। और वो क्या करते हैं, बहुत प्रेम से उसको खिलाते पिलाते, घर में रखते, बहुत अच्छा उनको पालते पोसते और घर में बांध के रखते थे, क्योंकि उधर जंगल था और खाई नदी और जंगली प्राणी भी थे कि उसको खा न ले कोई, इसलिए घर में बांध के रखते थे। लेकिन इस बकरी को बांध के रखना पसंद नहीं था, उसको खुला निसर्ग चाहिए था। और एक दिन क्या हो गया, वो अपना घर से भाग गई डोंगर में यानी पर्वतों में, और मनसोक्त यानी मनमुराद आनंद उसने खुले आसमान का, खुले वातावरण का लूट लिया। और फिर क्या हो गया, रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो रात में एक वहाँ पे आ गया लांडगा। लांडगा यानी भेड़िया बोलते हैं शायद, वुल्फ जिसको बोलते हैं। उसने क्या किया, उस पर उसको झपट लिया, आक्रमण किया उस पर। लेकिन चांदनी ने क्या किया, चांदनी नाम के बकरे ने उसके साथ बहुत संघर्ष किया। और संघर्ष करने के बाद जितना कौन चाहिए, भेड़िया, क्योंकि वो तो जंगली है, लेकिन भेड़िया ने जीता। और फिर क्या होता है, लास्ट में ये जो चांदनी है वो क्या होती है, मर जाती है। इसीलिए कहा गया पाठ में स्वतंत्रता का जो महत्व है वो कैसे है, प्राणों से भी ज़्यादा। प्राण गंवा दिए बकरी ने, लेकिन उसको आज़ादी पसंद थी तो आज़ाद हो ही गई। तो इस चांदनी नाम के बकरी के संघर्ष से इस पाठ से अपन ये देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम पाठ अबू खांची बकरी। पाठ पढ़ते हैं, और पाठ पढ़ते पढ़ते शब्दों के अर्थ जो है वो भी मैं आपको बीच बीच में बताऊंगी। और लास्ट में ये शब्द के अर्थ और वाक्प्रचार और उनके अर्थ भी वीडियो के लास्ट में डालूंगी, वो भी आप देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, कॉपी में लिख लेना। ओके, तो चलो पढ़ते हैं पाठ। हिमालयाच्या पायथ्याशी वसलेले अल्मोरा हे लहानसे खेडेगाव। हिमालयाचा पायथा, पायथा यानी हिमालय का तल जो है, हिमालय के तल के पास अल्मोरा नाम का एक छोटा सा क्या है, खेडेगाव यानी गाव है। तिथे अबूखा नावाचा एक म्हातारा गृहस्थ राहत होता। और वहाँ अबूखा नाम का एक म्हाताऱ्याने वृद्ध गृहस्थ रहता था। तो एकटाच असल्यामुळे नेहमीच एक दोन बकऱ्या पाळायचा। ये क्या था, एकटा ने अकेला था, और ना उसके घर में उस बच्चे थे, ना बीवी थी, ना मम्मी पापा, कोई नहीं था, अकेला रहता था। और अकेला रहने के कारण नेहमी यानी हमेशा ही वो क्या करता था, अपने साथ एक दो बकरियां रखता था, उनका पालन पोषण करता था। त्यांच्यावर जीवापलीकडे प्रेम करायचा और उन पर जीवापलीकडे यानी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। बकऱ्या म्हणजे त्याचा जीव की प्राण, बकरी यानी उसका जान थी, प्राणों जैसा उसको बकरियों को वो देखता था। बकऱ्या जणू त्याची अपत्ये, अपत्ये यानी बच्चे, अपने बच्चे जो होते हैं उनको बोलते हैं अपत्ये। तो ये बकरियाँ यानी बकरियाँ जो है ये क्या थी, उसके बच्चे थे, उसको बच्चे नहीं थे, लेकिन बकरियों को भी क्या मानता था, बकरियों को ही अपना बच्चा मानता था। तो त्यांचा पिता और अबू खां इन बकरियों का पिता। अबू खां ने आपल्या बकऱ्यांना कल्लू, मंगलिया, गोणारी, हुकुमा अशी गमतीची नावे दिली होती। उसने ना अपने बकरियों के नाम रखे थे। क्या नाम रखे थे अबू खां ने अपने बकरियों के? कल्लू, मंगलिया, गोनारी, हुक्मा और एक चांदनी भी थी। इस प्रकार के नाम उसने अपने बकरियों के रखे थे। त्यांच्यात अबू खांचा सारा दिवस जाए और उनका पालन पोषण करने में, उनको प्रेम देने में, उनको खिलाने पिलाने में अबू खांचा पूरा दिन का समय चला जाता था, पूरा दिन चला जाता था। तो त्यांना खाऊ पिऊ घाली, क्या क्या करता था वो उनके लिए? खिलाता था, पिलाता था। खाऊ पिऊ घालने यानी खिलाना पिलाना। त्यांच्याशी बोले, उनके साथ बात भी करता था अपने बच्चों जैसी। त्यांना गोष्टी सांगे, उनको बातें भी बताता था, कथा कहानियाँ भी बताता था।
त्यांच्यासोबत दऱ्याखोऱ्यांतून, रानावनांतून, शेतांतून हिंडे फिरे. और उनके साथ दरीखोरी यानी खाईयों से, रानातून वनातून यानी जंगल से, शेत यानी खेती से हिंडे फिरे यानी घूमता था उनके साथ. संध्याकाळ होऊ लागली की तो सर्व बकऱ्यांना घरी आने, और शाम का समय, संध्याकाळ यानी शाम का समय हो गया कि वो सारी बकरियों को अपने साथ घर ले आता था. सोप्यात बांधी, सोप्यात यानी आंगन जैसी जो जगह होती है उसको बोलते हैं सोपा. तो वहाँ उसको बांध के रखता था. उसमें थोड़ा शेड होता है, धूप नहीं लगना चाहिए, ठंड नहीं लगना चाहिए, बारिश नहीं लगना चाहिए, इसलिए वहाँ थोड़ा आंगन जैसा और उसमें शेड रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सोपा. तो वहाँ बांध के रखता था बकरियों को अपनी. खाऊ पिऊ घाली, उनको खिलाता पिलाता था. रात्रीच्या वेळी कुठे बाहेर जाऊ नये म्हणून डोळ्यात तेल घालून तो त्यांना जपत असे. और उसको डर लगता था कि रात के समय में ये बकरियां कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए म्हणून यानी इसलिए वो क्या करता था, डोळ्यात तेल घालून त्यांना जपत असे. डोळ्यात तेल घालने यानी बहुत केयर करना, यानी उसको नींद भी नहीं लगती थी. कभी कभी वो क्या करता था, उठ उठ के बकरियों को देखता था. त्या डोंगरात एक क्रूर लांडगा वावरत होता. डोंगर यानी पहाड़ी एरिया था वो, पर्वती. तो उसी पहाड़ी एरिया में, उस जंगल में एक क्रूर, क्रूर यानी दुष्ट, और लांडगा यानी भेड़िया रहता था. बकरी दिसली रे दिसली कि तो झड़प गाली, और जैसे ही उसको बकरी दिखी, शेरी दिखी, तो क्या करता था, आक्रमण कर लेता था उसके ऊपर. मारून टाकी व खाऊन फस्त करी, मार डालता था और खा लेता था. म्हणून अबू खां आपल्या लाडक्या बकऱ्यांना खूप जपायचा. और इसीलिए अबू खां क्या करता था, अपनी प्यारी प्यारी बकरियों को बहुत उसकी देखभाल करता था, बहुत उसकी उनकी केयर लेता था. अबू खाने कितीही चांगले खाऊ पिऊ घातले, जीव लावला, काळजी घेतली, तरी बकऱ्या मात्र संधी मिळेल तेव्हा डोंगरावर चरायला जात. अब अबू खां तो बहुत लाड़ प्यार करता था बकरियों के, उनको बहुत अच्छे से खिलाता पिलाता था, उनको जीव लावला, जीव यानी बहुत प्रेम करता था, काळजी यानी केयर करता था. लेकिन फिर भी बकरियां क्या करती थी, जब संधि, संधि यानी मौका, जब भी उनको मौका मिल जाता था वो डोंगरावर चरायला जात. कहाँ चली जाती थी, डोंगर पर, पहाड़ी पर चली जाती थी चरने के लिए, क्योंकि उनको आज़ादी चाहिए थी. और अबू खां के पास सब कुछ होने के बाद उनको आज़ादी नहीं मिलती थी. बांध के रखते थे अबू खां. किस लिए बांध के रखते थे, कि उसको, उन बकरियों को भेड़ी यानी नहीं खाना चाहिए, इसलिए. अबू खांची उत्तम बर्दास्त किंवा लांडग्यांचे भय त्यांना डोंगरात चरायला जाण्यापासून कधीही परावृत्त करू शकले नाही. अबू खांची उत्तम बर्दास्त, उत्तम यानी एकदम अच्छी, बहुत अच्छी, बर्दास्त यानी सुविधा, बहुत अच्छी केयर करता था, सुविधा देता था. और लांडग्यांचे भय, लांडगा यानी भेड़िया है ना, भेड़िया का भय यानी डर, ये भेड़िया का डर और अबू खां की उत्तम सुविधा उनको डोंगर में चरने के लिए जाने से कभी भी परावृत्त नहीं कर सकी. परावृत्त नहीं कर सकी यानी उनको उससे दूर नहीं कर सकी. उनके मन में आया पहाड़ी पे जाना है तो वो चली ही जाती थी. उनको मन में आया कि आज़ाद होना है तो आज़ाद हो ही जाती थी वो, नज़र चुका के अबू खां की. दरीत गेल्यावर त्या परत येण्याचा प्रयत्न करीत नसत. दरी में गई, दरी यानी खाई, खाई के एरिया में गई तो वापस लौटने का नाम नहीं लेती थी. उनको बहुत अच्छा लगता था वहाँ जंगल में, खाइयों में, फिर वापस आने का नाम नहीं लेती थी, भूल जाती थी अबू खां को. डोंगर दऱ्यातून मनसोक्त हिंडायचे. डोंगर दऱ्या यानी खाईयों से और पर्वतों से, मनसोक्त यानी मनमुराद, जैसे मन चाहेगा वैसे हिंडायचे यानी घूमना. मनमुराद चरायचे, मनसोक्त, मनमुराद वहाँ जाके घास खाना, चरना. मनमोकळेपणाने हुंदडायचे, हुंदडणे यानी खेलना, इधर से उधर दौड़ना. मनमोकळेपणा यानी बिल्कुल फ्रैंकली इधर से उधर दौड़ते थे, खेलते थे. बागडणे यानी आनंद व्यक्त करते थे. हे स्वातंत्र्य आणि मनमोकळेपणा जन्मजात असलेली साहसी वृत्ती, यामुळेच त्यांना अबू खांच्या बंदिस्त आणि शांत घरापेक्षा दराखोऱ्यातील धोक्याचे जीवन अधिक आवडत असे. यात नवल काय. जन्म से ही, जन्मजात यानी जन्म से ही उनकी वृत्ति कैसी थी, बकरियों की साहसी वृत्ति थी, धाड़सी थी, बहुत हिम्मती थी बकरियां.
तो स्वातंत्र्य और मनमोकड़ेपना, उनको स्वतंत्रता चाहिए थी जन्म से ही, और मोकड़ेपना यानी मुक्ति चाहिए थी। तो अबू खान ने कितना भी बंदिश था उनको बांध के रखा, फिर भी वो इस शांत घर से दरीखोरी में भाग जाती थी। उनको उससे ज़्यादा धोखे का जीवन पसंद था। और इसमें नवल भी क्या है, आश्चर्य भी क्या है, नवल याने आश्चर्य। अबू खाला मात्र याचे नवल वाटायचे, दुःख सलायचे, लेकिन अबू खा को इसका बहुत नवल याने आश्चर्य लगता था, उनको बहुत दुःख होता था। त्याला बकऱ्यांच्या वागण्याचे कोडे उलगडायचे नहीं, और अबू खा को इन बकरियों का जो व्यवहार था, जिस प्रकार से ये बकरियां रहती थी, उसका कोडे यानी रहस्य नहीं उलगड़ता था, रहस्य नहीं समझ में आता था कि ये मैं इतना इनको प्यार देता हूँ, इतनी सारी चीज़ें इनको खिलाता पिलाता हूँ, लेकिन फिर भी ये जंगल की तरफ क्यों भागती है, पहाड़ियों में और खाइयों में क्यों भागती है, जहाँ की जंगली जानवर है वहाँ पे फिर भी क्यों भागती है, ये रहस्य उनको समझ में नहीं आ रहा था। मी एवढे हिरवे हिरवे लुसलुशीत गवत देतो, हिरवे हिरवे यानी हरा हरा, लुसलुशीत यानी मऊ मऊ मुलायम मुलायम गवत यानी घास देता हूँ। शेतातले धान्य देतो, देखो खेती का धान्य यानी अनाज कोई किसी जानवर को देता है क्या, नहीं देता है, घास खिलाएगा, है ना। लेकिन ये क्या करते थे, अबू का इतना प्रेम करते थे इन बकरियों पर कि अपना अनाज भी खेत में जो पकता था वो भी उनको देते थे। घरी दाना पाणी करतो और घर में उनको दाना खिलाते थे, पाणी पिलाते थे। एवढे करूनही माझ्याजवळ त्या राहत नाहीत, इतना करने के बाद भी वो बकरियां मेरे पास नहीं रहती। बहुत दुख होता था अबू खां को। डोंगरात जातात, लांडग्यांची शिकार होतात, जीव गमावून बसतात, फिर भी वो कहाँ भागती हैं, डोंगर में भागती है, पहाड़ी में भागती है। और लांडगा यानी उल्फ, वही क्या बोलते उसको, भेड़िया, उसकी शिकार बन जाती है और अपनी जान गमा बैठती है। अबू खां मनातल्या मनात हड़हड़ायचा, हड़हड़ने यानी दुखी होना। अबू खां मन ही मन में बहुत दुखी हो जाते थे ये देख के। त्यांचे डोळे ओले चिंब व्हायचे और उनकी आंखें क्या हो जाती थी, गीली हो जाती थी, आंसू आ जाते थे उनके आंखों में। शेवटी त्याने ठरवले की यापुढे बकरी पाळायचीच नाही। एक दिन उन्होंने ठरवले यानी डिसाइड किया, निश्चय किया कि मैं इसके बाद बकरी नहीं पालूंगा, पाळायची नहीं पालूंगा। काही दिवस असेच गेले, फिर कुछ दिन ऐसे ही गए, उन्होंने बकरियां नहीं पाली। परंतु त्याला बकरी वाचून करमेना, लेकिन उसको बकरी के बिना नहीं अच्छा लगता था। करमेना यानी उनका मन नहीं लगता था, अन्न ही जाएना, उनको अनाज भी नहीं अच्छा लगता था, खाते भी नहीं थे वो, खाना भी कम हो गया उनका, उनको हम बकरी की याद आती रहती थी। अखेर त्याचा निश्चय ढळला आणि एक दिवस त्याने एक छोटी सी बकरी आणली। आखिरी में क्या हो गया कि उनका निश्चय जो उन्होंने किया था कि मैं अभी बकरियां नहीं पालूंगा, वो ख़त्म हो गया, टूट गया उनका निश्चय। और उन्होंने क्या किया, फिर एक छोटी सी और एक सुंदर सी प्यारी सी बकरी और ले आए। ती फार सुंदर होती, बहुत अच्छी थी, वो बहुत सुंदर थी, बर्फासारखी पांढरी शुभ्र, बर्फ जैसा सफ़ेद होता है ना, इस प्रकार से पांढरी यानी पांढरी शुभ्र में एकदम सफ़ेद थी बकरी। अंगावर मऊ मऊ केस, उसके शरीर पर मुलायम से केस यानी केश थे, टोकदार शिंगे, उसके शिंग बिल्कुल बहुत अच्छे सुंदर दिखते थे, लाल चुटुक डोळे और उसकी लाल लाल आंखें। अबू खाचा तिच्यावर जीव जडला, अबू का को उसके प्रति प्रेम होने लगा, जीव जडला यानी प्रेम हो गया, प्यार हो गया उसके प्रति। तिचे त्याने आवडीने नाव ठेवले चांदनी, उसका उन्होंने अपने मनपसंदी नाम रखा चांदनी। आकाश उजळून काढणारी पांढरी शुभ्र चांदणी असते, तसे अबू खानचे आयुष्य उजळून प्रसन्न करणारी ही बकरी चांदणी। उसको किसकी उपमा दी है कि जैसे आकाश में उजियाला फैलाती है ना चांदनी, उस प्रकार से अबू खान का पूरा आयुष्य, उनका पूरा जीवन कैसे उजळून प्रसन्न करनारी, उनके जीवन में प्रकाश देने वाली, उनका जीवन प्रसन्न आनंद में करने वाली ये बकरी थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा चांदनी। अबू खान ने विचार केला, हिला खूप खाऊ पिऊ घालू, खूप खूप जीव लावू, डोंगरात जायचा विचारही हिच्या मनात यायला नको। अबू खा को लगा कि मैं इसको खूब खिलाऊंगा, खूब खाओ पिलाऊंगा और उसको बहुत प्यार दूंगा, वो अपनी जान नौछावर कर दूंगा। फिर ऐसा करने से क्या होगा, इसके चांदनी के मन में डोंगर पे जाने का विचार भी नहीं आएगा।
त्यामुळे अबुखा तिला नेहमी सोबतच ठेवू लागला. इसलिए अबुखा अपने साथ ही उसको रखते थे, कहीं अकेला नहीं छोड़ते थे. तिचा दोरही लांब लांब ठेवला. अब छोटे से डोर को बांधेंगे तो अपने पास पास ज़्यादा ही पास पास रहेगी, उसको इधर उधर घूमने को नहीं मिलेगा, तो उसको लगेगा मुझे बंधन में रखा है. तो लंबा लंबा डोर उसके लिए रखा और फिर थोड़ा सा दूर तक वो घूम सकती थी. तिला मनमोकळेपणाने हिंडता येईल, मनसोक्त चरता येईल, घर तुरुंग वाटणार नाही. लंबा डोर इसलिए रखा कि वो मनसोक्त थोड़ा सा दूर दूर तक घूम लेगी, और डोर तो अपने हाथ में है ही, अगर कहीं जाएगी तो अपन पकड़ के उसको ले आएंगे. और घर के क्या उसको तुरुंग यानी जेल नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने लंबी डोरी रखी. धोका नको म्हणून घराभोवती चांगले मजबूत बांबूचे कुंपणही घालून घेतले. उसको कोई धोखा नहीं होना चाहिए, है ना. उसको कोई मतलब ऐसे जंगली जानवर पकड़ के नहीं ले जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने घर के अगल बगल में क्या किया, मजबूत बांबूचे कुंपण, बांबू का बहुत अच्छा सा कंपाउंड बनाया. चांदनी ही तिथे रमली, और चांदनी को भी वहाँ अच्छा लगने लगा. रमली यानी अच्छा मन लगने लगा उसका. अबू खालाही आपले प्रयत्न सफल झाल्याचे समाधान मिळाले, और अबू खां को भी अपने प्रयत्न क्या हो गए, सफल हो गए. इसका समाधान मिल गया कि चलो चांदनी हमारे पास रहने लगी, अब इधर उधर नहीं भागती है दूसरी बकरियों की तरह. पहले की बकरियां जैसे आज़ादी मिलने के लिए चली जाती थी और मर भी जाती थी वहाँ पे. त्याला वाटले चांदणी आता आपल्याला कधी सोडून जाणार नहीं, ती इथे रमली. अबू खां को ऐसे लगता था कि चांदनी अब मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे पास ही रहेगी. उसका मन यहाँ लगने लगा. एकदा चांदणीने समोर बघितले, वा, पर्वताची शिखरे किती सुंदर, तिथे जाऊन उड्या मारण्यात नाचण्यात काय गंमत असेल. छे, आपण काय या बंधनात पडलो. 4 भिंतींचा तुरुंग, दोराचे बंधन, केवढे हे दुर्दैव. लेकिन नहीं, जानवर तो जानवर है, उसको कितना भी प्यार दे दो, कितना भी अच्छा खिलाओ पिलाओ, लेकिन वो तो आज़ादी चाहता है. तो चांदनी के मन में भी एक दिन विचार आया. उसने सामने से देखा कि हा, कितने अच्छे पर्वत है, कितने ऊंचे ऊंचे शिखर है पर्वत के, कितने सुंदर दिखते हैं, और मैं वहाँ जाके अगर कूदी लगाऊंगी, जंप लगाऊंगी, छलांग लगाऊंगी, कितना मज़ा आएगा. नाच करूंगी, वहाँ जाके डांस करूंगी, कितनी मज़ा आएगी. छे, अपन काय या बंधनात पड़लो. अपनी ही घृणा करने लगी. छे, क्या इस बंधन में पड़े हुए हैं अबू खां के पास, हमें जाना चाहिए पर्वत पर. 4 भिंतींचा तुरुंग, ये तो मेरा तुरुंग है. 4 दीवारों का ये भिंत यानी दीवार, ये जेल है, तुरुंग यानी जेल. दोराचे बंधन है, डोर बांध के रखा है, मेरा बंधन है. केवढे ये दुर्दैव यानी बदनसीब, मैं कितनी बदनसीब हूँ कि आज़ाद नहीं हो पाती, मुझे बांध के रखते हैं. आपल्याला डोंगरच हवा, नहीं, मुझे डोंगर यानी पर्वत ही चाहिए. पर्वत पर जाना है मुझे, वहाँ जाके क्या करना है, खेलना है, कूदना है, मस्ती करना है. मुक्त हवा हवे, मुक्त यानी बिल्कुल आज़ादी चाहिए, एक बिल्कुल खुली हवा चाहिए. मुक्त यानी खुली हवा चाहिए. मनसोक्त हुंदडायला हवे, और मनसोक्त, मन जैसे मेरा बोलेगा उस प्रकार से हुंदड़ना यानी खेलना चाहिए मुझे. तोच जीवाचा आनंद, वही मेरी जान का क्या है, आनंद है, मेरे मन का आनंद है. झाले, हो गया. तिचे वागणेच बदलले. उस दिन से उसका जो व्यवहार है बदल गया, चेंज हो गया बिहेवियर उसका. वो अबू खां के पास ठीक से नहीं रहने लगी. अबू खाचे गवत आवडेनासे झाले. उसको अबू खां का घास नहीं अच्छा लगा, नहीं खाने लगी. वो घास खाना कम कर दी. त्याच्या हातच्या पाण्यातला गोडवा हरवला. अबू खां इतने प्यार से जो पानी पिलाता था उसको, गोड़ यानी मीठा, वो पानी भी उसको मीठा नहीं लगता था. कम पीने लगी, पानी पीने ही नहीं लगी. त्याच्या गोष्टीत मन रमेना. वो जो बातें बताता था, कहानियाँ कथाएं बताता था, तो उसमें भी उसका मन नहीं लगता था. उसको क्या दिखता था, खुली हवा, खुला आसमान, पर्वत, खाई, खेत, जंगल, ये सारा दिखता था कि मैं वहाँ जाऊँ और खेलूँ. ती सारखी त्या डोंगराकडे बघत बसे. वो सारखी यानी एक जैसी वो डोंगर की तरफ देखती रहती थी. तिचे दुःख अबू खाला जाणवले. अबू खां को समझ में आया कि इसका दुख क्या है, इसको क्या चाहिए, इसको आज़ादी चाहिए. अबू खां को समझ में आ गया. तो तिची अधिकाधिक काळजी घेऊ लागला. फिर अबू खां ये दुखी है, उदास है,
तो और ज़्यादा उसकी केअर करने लगे, काळजी आणि चिंता करने लगे, बर्दाश्त ठेवू लागला और बर्दाश्त यानी उसकी केयर करने लगे और उसको सुविधाएं देने लगे। अबू खान ने लांडग्याचे भय दाखवले। अबू खान ने उस बकरी को बताया, समझाया, उसको डर दिखाया, लांडगे का डर दिखाया भेड़िए का। तेव्हा चांदनीने आपली 2 शिंगे दाखवली। फिर वो घुर्रा के ऐसे अपने 2 सींग जो है वो दिखाने लगी गुस्से में। मतलब उसको डर नहीं लगा, उसको लगा कि भेड़िया कुछ नहीं होता है ना। तो उसने अपने शिंग दिखाए अबू खान को। जणू ती सांगत होती कि शिंगांनी त्याचा मुकाबला करेन। जैसे वो बोल रही थी कि इन शिंगों से मैं उसका मुकाबला करूंगी, उसके साथ संघर्ष करूंगी, भेड़िया मेरा कुछ नहीं करेगा, मैं अपने शिंगों से उसको मार डालूंगी, लड़त देन, उसके साथ लड़ाई करूंगी, ऐसे अबू खान को बता रही थी वो ॲक्शन करके सिंगों की। हा तिचा निर्धार अबू खाने ओळखला। त्याने तिला लांडग्याचा धाक दाखवला। उसका जो निर्धार है, निश्चय है, अबू खान ने पहचान लिया उसको। फिर भी उन्होंने भेड़िए का धाक यानी डर दिखाया। त्याने मारलेल्या बकऱ्यांच्या कथा ऐकवल्या। फिर भेड़िए ने मेरे पास कितनी बकरियां थी और उस भेड़िए ने कैसे मार डाली, खा डाली, इनकी कथाएं सुनाई, कहानियां सुनाई। ती सुरक्षित राहावी म्हणून तिला खोलीत कोंडून कुलूप घातले और उसको सुरक्षित रहना चाहिए चांदनी को, इसलिए उन्होंने खोली यानी एक कमरे में उसको क्या किया, कैद करके वहाँ ताला लगा दिया, कुलूप यानी ताला लगा दिया, लॉक लगा दिया। हे करताना खिडकीकडे त्याचे लक्ष राहिले नाही और ये करते हुए एक खिड़की भी थी खुली खुली, उस खिड़की की तरफ ध्यान नहीं रहा अबू खान का कि इसकी खिड़की को भी मुझे बंद करना चाहिए, नहीं रहा ध्यान उनका। चांदणी त्याच खिडकीतून उडी घेऊन आपले सारे बळ एकवटून पळाली। फिर चांदनी ने अच्छा मौका साधा और उसी खिड़की से छलांग लगा के वो दौड़ के चली गई जंगल की तरफ, मुक्त हो गई। देखो इस चित्र में आप देख रहे हैं इन दोनों की लड़ाई हो रही, भेड़िया है और बकरी है। डोंगर जणू दोन्ही हाथ पसरून तिचे स्वागत करत होते। जैसे ही डोंगर यानी पर्वतों के पास गई, उसको लगा हा बहुत अच्छा मजा आ रहा है। उसको लगा ये डोंगर जो है दोनों हाथ फैला के मेरा स्वागत कर रहा है। मोकळा थंडगार वारा तिला कुरवाळत होता और खुली खुली, मोकळा यानी खुली खुली, थंडगार हवाएं, वारा यानी हवा उसको क्या कर रही थी, स्पर्श कर रही थी। इथे 4 भिंती नाहीत, यहाँ 4 दीवारें नहीं है, कुंपण नहीं यानी कंपाउंड नहीं है, फेंसिंग नहीं है, दोराचे बंधन नहीं, डोर नहीं है बांधने के लिए, नजरेचा पहारा नहीं, किसी की नजरें नहीं है मेरे पर पहारा करने के लिए, मेरे पर ध्यान देने के लिए। सारे कसे मुक्त, बिल्कुल सारा कैसा मुक्त है, आज़ाद है, आज़ादी ही आज़ादी, मोकळे यानी खुला है, आनंदी, आनंद है यहाँ पे। मनाला हवे से वाटत असते तसे, मेरे मन को जैसे लगता था उसी प्रकार का वातावरण यहाँ पे है। बहुत खुश थी चांदनी त्या वातावरणात हरवून गेली और उस वातावरण में चांदनी क्या हो गई, खो गई, हरवून गेले ने खो गई। उसको ना अबू खान का ध्यान आया, ना घर का ध्यान आया, कुछ भी नहीं। नाचली, खेळली, हुंदडली, उसने नाचा, खेला, कूदा, गायली, दोपहर झाली, गाना गाया, दोपहर हो गई। मेंढ्या बकऱ्यांचे कळप आले। फिर मेंढ्या यानी शीप को बोलते हैं मेंढी, और बकरियों के कड़प यानी जमाव जो है वो जंगल की तरफ से वापस लौटने लगे। कड़प आले गेले, मेंढपाळाने हाकलत नेले। मेंढपाळ यानी इन लोगों को जो ले जाता है चराने के लिए, गुराखी बोलते हैं उसको, गोरू चलाने वाला। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बकरियों को और शीप को भगाते हुए अपने घर ले गया। चांदनीला असा कुठलाच कळप या बंधन आता नको होते, लेकिन चांदनी उस कड़प यानी उस जमाव में, उस ग्रुप में, वो जो बकरियां वापस लौट रही थी, वो जो शीप वापस लौट रही थी गुराखी के साथ, चरवारे के साथ, तो उसको लगा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ। उसको कोई भी कड़प या ग्रुप अच्छा नहीं लग रहा था, उसको बंधन नहीं चाहिए था। हाँ, मोकड़ेपनास तिला लाख मोलाचा होता और उसको लगा कि नहीं ये आज़ादी, मोकड़ेपना यानी आज़ादी मुझे बहुत अच्छी लग रही, लाख मोलाचा यानी बहुत मूल्यवान है, ऐसे उसको लग रहा था। हळूहळू अंधार पडू लागला। दरीतून अबू खानची तिला बोलावणारी शीळ आली। शीळ यानी सीटी बजाना, व्हीसल बजाना। अबू खान क्या करते थे कि रात हो गई थी, एक सीटी बजाते थे तो उनकी बकरियां वापस लौट जाती थी।
तो हड़ू हड़ू यानी धीरे धीरे अंधेरा हो गया, अंधार यानी अंधेरा हो गया, और खाई में अबू खा की सीटी व्हिसल बज गई। चांदनी ने तो मोह टाला, लेकिन चांदनी ने वो मोह, वो बंधन है ना, वो टाल दिया कि उसको लगा नहीं, बजने दो व्हिसल अबू का कि मैं नहीं जाऊंगी वापस। रात्र झाली, झुडपातून गर्र गर्र आवाज पुन्हा पुन्हा आला। रात हो गई और झाड़ियों से, झुडूप यानी झाड़ियों से गर्र गर्र इस प्रकार की आवाज आने लगी। दोन खुंसी डोळे चकाकू लागले, और खुंसी यानी खुन्नस वाली दो आंखें, क्रूर आंखें, डोळे यानी आंखें, दो खुंसी आंखें चकाकू लागले, चमकने लगे अंधेरे में। चांदनीला लांडग्याचे स्मरण झाले। फिर चांदनी को एकदम ध्यान में आए कि लांडगा आ गया, उसकी याद आ गई। त्याच्याशी प्राणपणाने झुंज देत आपला जीव गमावणाऱ्या बकऱ्यांच्या कथा आठवल्या। फिर अबू खान ने मेरे को कैसी कथाएं बताई थी कि इस भेड़ियों के साथ झुंझ यानी लड़ाई करते करते अपने प्राण कैसे गमा दिए, वो कथाएं उसको एकदम याद आ गई। उसको भेड़ियों को देख के अपन भेकड़ नहीं, लेकिन उसने अपने आप को, अपने मन को समझाया कि मैं भेकड़ यानी डरपोक नहीं हूँ, शूर आहोत, मैं शूर हूँ, पराक्रमी हूँ, आपल्यातही बळ आहे, मेरे पास भी बल है, शक्ति है, शिंगे आहेत, झुंज द्यायला हवी, मेरे पास तो सींग है, मैं इस सींग के आधार पर, सींग के जोर पर क्या करूँगी, झुंझ मुकाबला करूँगी भेड़िया का। जयापजय, जय पराजय काय होईल ते हो। अब इसमें किसका जय होगा, किसका पराजय यानी पराभव होगा, जो होना है वो फल भगवान के हाथ में है। सर्वस्व पणाला लाऊन, लेकिन मैं अपना सर्वस्व, तन मन सब कुछ मैं क्या कर लूँगी, लगा के, इस संघर्ष में लगा के मैं करूँगी, संघर्ष लड़ूंगी, असे तिने ठरवले, ऐसा उसने डिसाइड किया, निश्चय किया। लांडगा झड़प घालायला आला। आखिरी में वो लांडगा जो है, वो भेड़िया जो है, उसने आक्रमण कर लिया चांदनी पर। चांदनी समोरी गेली, चांदनी भी सामने आ गई, डरी नहीं वो। तिचा त्वेष व धैर्य पाहता ती वाघीणच दिसू लागली। उसका त्वेष और उसका धाड़स देखते देखते आप लोग तो ऐसे लग रहा था कि वो कौन है, वाघीण यानी बाघ जो होता है ना, तो माधा वाघ जो होती है उसको बोलते हैं वाघीण। तो क्या दिखने लगी, वाघीण दिखने लगी। दोघांची लढत लागली, ती खूप वेळ चालली। दोनों लड़ते, लड़त लागली यानी दोनों लड़ाई कर रहे, बहुत देर तक उनकी, खूब वेळ यानी बहुत देर तक उनकी लड़ाई, उनका संघर्ष चालू रहा। रात्र सरत होती, पूरी रात भर संघर्ष हो गया, लड़ाई चलती रही उनकी। रात खत्म होती हुई आ रही थी। चांदनी सूर्योदयाची वाट पाहू लागली, और चांदनी सूर्योदय कब होगा, सूर्य कब निकलेगा और सवेरा कब होगा, इसका इंतजार करने लगी। शेवटी कोंबडा आरवला, यानी आखिरी में कोंबड़ा यानी मुर्गी आवाज़ देती है ना सुबह सुबह, तो वो आवाज़ देने लगी यानी सवेरा हो गया। चांदनी रक्तबंबाळ होऊन पडली, चांदनी बिल्कुल रक्तबंबाळ यानी पूरा ब्लड निकल गया था, खून खून निकल गया था, उसको बहुत जख्मी कर दिया था भेड़िए ने उसको, और वहाँ गिर गई थी, गिरी पड़ी थी। झाडावरील पक्षी हे सारे पाहत होते, और पेड़ पे जो पक्षी थे वो सारा ये दृश्य देख रहे थे। त्यांच्यात चर्चा सुरू झाली, पक्षियों में चर्चा शुरू हो गई, कोण जिंकले, कोण जिंकले यानी कोण जीता। बहुतेकांना लांडगा जिंकला असे वाटले। बहुतेक यानी बहुत सारे पक्षियों को लगा कि जो मज़ा देख रहे थे, वो दृश्य देख रहे थे पक्षी, तो उनको लगा कि भेड़िया तो जंगली जानवर है और बकरी तो पालतू है, तो कौन जीतेगा इसमें, शायद भेड़िया ही जीत गया होगा, ऐसे उनको लगा। पण शहाणा पक्षी म्हणाला नहीं, ही झुंज चांदनीने जिंकली। लेकिन एक शहाणा पक्षी यानी समझदार पक्षी था उसमें से, तो वो बोलने लगा कि नहीं, ये झुंज यानी ये लड़ाई किसने जीती है, चांदनी ने जीती है। तो देखो, जंगली प्राणी हो या पालतू प्राणी हो, अगर अपने मन में हमने प्रण कर लिया, निश्चय कर लिया कि मुझे ये काम करना है यानी करना है, तो इसको कोई नहीं रोक सकता और आपको पराजय कभी नहीं मिल सकती है। उसी प्रकार से आप पढ़ाई के लिए ऐसा संकल्प करेंगे कि ये कोई नहीं समझेगा कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ पढ़ने में, और मैं तो कभी फर्स्ट आ ही नहीं सकता हूँ, मेरा नंबर नहीं आ सकता, मैं अच्छे नंबर नहीं ला पाता, तो ये मन में सोचना ही नहीं। अगर आप अपने मन में प्रण कर लेंगे कि मुझे करना है और मैं करूँगा, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आप फर्स्ट आओगे, आपको यश मिलेगा
आपको सक्सेस मिलेगा। तो इसीलिए क्या, एक मराठी में कहावत है, केल्याने होता आहे रे आधी केलेची पाहिजे, यानी कि हम करेंगे तो ही होता है, नहीं करेंगे तो डर डर के वो काम होता ही नहीं है। तो आधी केलेची पाहिजे, यानी पहले हमें करना ही चाहिए, पहले हमें पढ़ना ही चाहिए, मेहनत करनी ही चाहिए। फल देना ईश्वर के हाथ में है, वो कभी आपको बुरा फल नहीं देगा, अच्छा ही फल देगा आप मेहनत करोगे तो ये है इस पाठ का सार, इस पाठ का अर्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, चांदनी जो है वह अपनी सारी शक्ति लगाकर उसके मन में जो चाहा वह करने के लिए तैयार हुई। उसके प्राण गए लेकिन उसके मूल्यों का पराभव नहीं हुआ, उसके मूल्यों की जीत हुई। इसलिए भेड़िया और चांदनी, इनकी लड़ाई में प्राणों से चांदनी मरी, लेकिन अपने मूल्यों से वह लड़ाई जीत ली। तो बच्चों, आपने अभी ये पाठ अबू खाची बकरी समझ लिया होगा। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। तो लाइक करने से लाइक वीडियोस में आपका ये वीडियो आएगा, तो आप कभी भी इसको किसी भी समय पर, परीक्षा के समय पर जब भी आपको देखना है देख सकते हैं। और शेयर करिए। सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया हो तो करिए, अगर चैनल सब्सक्राइब किया हो तो मत कीजिए, और बेल आइकन टैप दबाइए। और अगले वीडियो में हम देखेंगे अबू खाची बकरी इस पाठ का स्वाध्याय। थैंक यू।